हेलो गाइस। अभी एक शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ। ओके। हर किसी को इस तरह की रीडिंग चाहिए एवरीडे। चलिए, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, करंट एनर्जी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड डेथ, नाइट ऑफ कप्स, द मून। कार्ड्स को मुझे ऐसे डिस्प्ले करना होगा कि आपको दिखना चाहिए। ओके। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, द मैजिशियन। ये इधर रखा हुआ है मैंने, ये निकला है द मैजिशियन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, बॉटम एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। शॉर्ट रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं, अपने हस्बैंड, वाइफ, लवर्स, फ्रेंड, जिस भी रिश्ते में आप जानना चाहते हैं कि उनका अभी करंट एनर्जी क्या है, किस तरह की उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजी। ओके। पेंटिकल्स भी आ गया था हमारा बॉटम एनर्जी में, अर्थ एनर्जी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। सभी साइन यहाँ, क्योंकि सभी लोग देखते हैं, ये जिससे रेजोनेट करती है वो अपने लिए समझेगा। ओके, नहीं रेजोनेट करती है आप दूसरा रीडिंग देख लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे होते हैं। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल 100% श्योर परफेक्ट जाती है, बट इसमें सब बहुत सी एनर्जीज होती हैं शामिल। तो आपके पर्सन की या पार्टनर की क्या एनर्जी है फ़िलहाल, तो वो आपके साथ पहले कुछ रिश्ते बिगड़े थे, बहुत बुरी तरीके से बिगड़े थे और अलग हो चुके थे आप लोग। बातचीत बंद थी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया था रिश्ते में लेकर, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी, रीज़न कुछ भी हो, वो आपको पता है क्या हुआ। बहुत बुरा हुआ, बहुत दर्द देने वाली सिचुएशन थी, बहुत परेशान करने वाली थी। एक तरीके से पूरा से सब कुछ ख़त्म होता है। लड़ाई झगड़े भी हुए थे काफ़ी। हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, मुझे कुछ लोगों के लिए बोल सकती हूँ कि लड़ाई झगड़े में ख़त्म हुए। एक दूसरे का बात नहीं सुना या फिर एक दूसरे से सहमत नहीं हो, कुछ रीज़न था उनके बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, इस वजह रिश्ता ख़त्म हुआ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दूसरा कास्ट या अदर कम्युनिटी होने की वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आई थी। ओके। पर अभी बहुत ज़्यादा डिलेमा में है, परेशान है। उनको ये लग रहा है क्या होना चाहिए, सही रास्ता क्या है, सही एक बहुत परेशानियों के बाद रिश्ते को आगे बढ़ाने का जो कदम उठाया है, और आगे चल भी दिए हैं आप दोनों, क्योंकि पुरानी सिचुएशन से अभी आप नए सिचुएशन पर आ गए हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, आप दोनों के रिश्ते फिर से बन रहे हैं, नज़दीक आ गए हैं, पास आ गए हैं, और दोनों नई शुरुआत कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ होगी, आप क्योंकि वो आपके साथ, आप या और आपके पार्टनर, उनके दिलो दिमाग में यही है कि अब नई शुरुआत करनी चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। जो उनको अभी थोड़ा सा परेशानी थी, सोच समझ थी इस तरीके का,
कि क्या करेंगे। कुछ लोग अच्छे भी थे आपके साथ, कुछ लोग बुरे थे जिन्होंने रोकने की कोशिश की। ओके। और आपको खींचा, आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को खींचा या आपके रिश्ते को ख़त्म किया। तो उस डर से, भय से अभी वो बाहर निकल रहे हैं आप दोनों, और नई शुरुआत कर रहे हैं। नई शुरुआत करने की वजह से हो सकता है कि एक यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की भी है कि एक झुकने को तैयार नहीं है। फीलिंग्स तो बहुत है, कुछ इस तरह का डर या भय बैठा हुआ है कि अभी क्या किया जाए। ओके। एक बंदा या बंदी है आप दोनों में से, पार्टनर कोई एक है जो बहुत ज़्यादा इमोशन को अपनी इमोशनली जो कैसे कहते हैं कि पावर में बैठा हुआ है, कि अभी बहुत ज़्यादा आपके सामने स्टेप लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले जो हुआ है एक्सपीरियंस, जो रिश्ते में खराबी आई है, उसकी वजह से उनको डर बैठा हुआ है। डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूं या और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को आगे ले जाकर इनके सामने कहता है एक क्लियर कट जो होता है। डर तो है, प्यार तो है, मोहब्बत तो है, रिश्ते में आगे बढ़ भी रहे हैं, शुरुआत भी कर दी है, बट बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं आना चाहते हैं। अपने पास एक अथॉरिटी लेकर बैठे हुए हैं कि पहले ऐसा हुआ तो अभी फिर से कुछ होता है तो मैं पीछे जाने को तैयार। इनको बराबर समझता है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसमें शायद इन्होंने बहुत डिवोटेड थे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अपनी आपके लिए डिवोट की थी, या आपने उनके लिए। अब उन्हें डर लगता है कि पिछला कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। वो झुकना नहीं चाहते हैं, प्यार तो है, फीलिंग्स दिमाग में तो चल रहा है, शुरुआत भी कर दी उन्होंने, आपकी ओर चल भी दिए हैं। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और अब आपको शायद आकर कहना भी चाहते हैं कि जो पीछे हुआ, जो कुछ भी रीज़न था, जो भी रीज़न था, वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे, और किस वजह से हुआ या क्यों हुआ या उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये आपके और उनके रिश्ते के बीच में दूरियां क्यों आई, वो आपको रीज़न भी बताएंगे। बहुत लोगों के लिए है कि वो अब नहीं रुकने वाले हैं और आपके पास आ रहे हैं। और जो अभी पावर में बैठे हैं आप या वो, झुकना नहीं चाहते पर दिल में बहुत प्यार है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर से बैक स्टेप लेने के लिए बैठे हैं कि नहीं, अभी हमने जो पहले जो गलतियाँ की थी, आपके साथ आए थे तो उसमें ऐसा ऐसा हुआ है, अभी आपने आना है तो स्टेप तो ले लिया, आगे बढ़ गए हैं। ओके। तो आपको अपने पावर में ही रहना है, झुकना नहीं है, क्योंकि वो जो गलतियाँ पहले जो हुई थी, जो कुछ भी आपके रिश्ते में खराबी आई थी, जो परेशानी आई थी, वो नई शुरुआत अभी इन्होंने फिर से करने का सोच लिया है। और अब जो हर्डल्स है उनको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके बीच में लड़ाई झगड़े या टेंशन या किसी भी तरीके का मतभेद हुआ था, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, या कम्युनिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अलग कास्ट या उससे हो सकते हैं, तो बहुत कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में। अब वो सब को अलग करके आपके पास आ रहे हैं। सारी सिचुएशन आपके पार्टनर के हाथ में है, सब कुछ एक बोल सकते हैं कि पावरफुल एनर्जी है। और पावरफुल एनर्जी होने की वजह से क्या होता है कि जो कुछ भी हुआ होता है, पहले बिगड़ चुका होता है, रीज़न जो कुछ भी हो, ठीक है, उससे वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। सारी चीज़ों को अपने हिसाब से उसको घुमाने का इनके पास पावर होता है। अब आपके पास आ रहे हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं, आपकी ओर ही आएंगे, तो डरने की चिंता नहीं है। उनकी फीलिंग्स ऐसी ही है कि अब मैं चाहे जो कुछ करूं, क्योंकि उन्होंने पावर अपने हाथ में लिया हुआ है। और इमोशनल भी होकर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके पर्सन। और एक बोल सकते हैं मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्तों को बनाने के लिए, बहुत पावर कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ऊपर वाले से तो बराबर उनकी एनर्जी जुड़ी हुई है कि पहले जो बिगड़ा अभी कुछ नहीं होना चाहिए, और शायद अब वो आपकी ओर, आपके लिए ही काफ़ी कुछ ऊपर वाले से आपके और अपने रिश्ते के लिए मांग रहे हैं। 101% वो चाहेंगे जैसा वह अपने हिसाब से रिश्तों को बना सकते हैं। और इस रिश्ते में आपकी ग्रोथ है, अभी रिश्ते में अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी किसी तरह की टेंशन नहीं होगी। आपके पार्टनर आपके पास आकर खुद बोलेंगे। ओके। ये बॉटम एनर्जी थी, मैंने आपको बोल दिया था, एनर्जी चेक कर रही हूँ। अभी बहुत फ़िलहाल हो सकता है कि वो आपके पास आपके फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर या मोहल्ले पड़ोस या जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, वो और आप एक दूसरे से, या
किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी से आपके बारे में कुछ ना कुछ तो उन्होंने बात की है। ओके। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्ते बिगड़े हुए थे। तो अभी वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल गए हैं, खाली प्यार और प्यार, इमोशनली जो कुछ हुआ अब उनको समझ में आ गया है कि गलत हुआ है आपके साथ। और अब वो इस तरह की एनर्जी में है कि जो कुछ पहले हुआ उसको सब ख़त्म कर रहे हैं। और अपने थोड़ा सा रुपए पैसे की ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि उनको अभी क्या करना चाहिए हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे कार्ड से जो कुछ भी हुआ सब भूल जाना है। और ये एनर्जी है इस तरीके की। ओके, तो जैसा चाहेंगे वैसा वो रिश्ते को, उसकी जिम्मेदारियों को, पिछला जो कुछ बिगड़ा है उसको फिर से रिपेयर कर लेंगे। उनके हाथ में है सारी सिचुएशन को, ओके, डिसीज़न लेने को, और उन्होंने डिसीज़न ले भी लिया है। और बहुत ग्रोथ है, बहुत प्यार है, और बहुत ज़्यादा मानते हैं आपको, बहुत प्यार करेंगे। रिश्ता भी अच्छा जाएगा आपका, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। एनर्जी बहुत अच्छी है, जो भी एनर्जी है बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, रिश्ता बहुत अच्छा होगा। तो अपने रिश्तों की केयर कीजिए। ओके, छोटी शॉर्ट रीडिंग थी, बतला दिया मैंने।